अक्सर हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है कि हम पैसों को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते हैं और हम अपने बैंक अकाउंट एक ही बैंक अकाउंट को यूज़ करके वो सारे खर्चे करते हैं, जो हमें ज़रूरत हो या फिर ना ज़रूरत हो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 4 बैंक अकाउंट के बारे में बताऊँगा, जो आपके फाइनेंशियल लाइफ़ को पूरी तरीके से बदल देगा। अगर आप पैसे बचाने और सही तरीके से इन्वेस्ट करके अमीर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम आपको बचत खाते से लेके इन्वेस्ट और टैक्स बचाने वाले अकाउंट के बारे में भी बताएँगे, जिससे आप अपने पैसे स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अमीर लोग अपने पैसे कैसे मैनेज करते हैं? क्या सिर्फ ज़्यादा कमाई करना है तब वो अमीर बनते हैं? या फिर उनके पैसों को सही जगह पर रखना भी एक राज है? अक्सर लोग अपनी पूरी कमाई एक ही अकाउंट में रखते हैं, जिससे उनका पैसा ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन वेल्दी लोग अपने पैसों को 4 अलग-अलग बैंक अकाउंट में रखते हैं, जिसके कारण से उसका पैसा ग्रो करता है और सुरक्षित रहता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 बैंक अकाउंट के बारे में, जो आपको अमीर बना सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकता है। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, अगर आप उसे सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, तो आप अमीर नहीं बन सकते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ सेविंग नहीं होता, बल्कि अपने पैसों को सही अकाउंट में रखना और उसे ग्रो करना भी होता है। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी को सिर्फ सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, जहां पर उनका पैसा पड़ा पड़ा इंटरेस्ट कमाता है। लेकिन स्मार्ट लोग अपने पैसों को 4 अकाउंट में बांटते हैं: सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग अकाउंट। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला अकाउंट है सेविंग अकाउंट, जो हर किसी के पास होना चाहिए। यह आपका बेसिक अकाउंट होता है, जिससे आप अपना इमरजेंसी फंड रखते हैं। इमरजेंसी फंड क्या है? यह एक ऐसा फंड है जो आपको किसी अचानक आई हुई जरूरतों में काम आता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, कार रिपेयरिंग या नौकरी खोने की स्थिति में आपको यह सेविंग अकाउंट काम आता है। आपको अपने मासिक खर्च का कम से कम 6 महीने का खर्च सेविंग अकाउंट में रखना रखना चाहिए। एक ऐसा बैंक अकाउंट चुनें जो अधिकतर ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट देता हो। सेविंग अकाउंट का मुख्य उद्देश्य होता है लिक्विडिटी, यानी पैसा तुरंत आप निकाल सकते हैं। दूसरा अकाउंट आपका होना चाहिए फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट। दूसरा अकाउंट, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो और आप उसे सेविंग में रखते हो, 3 से 4% का ब्याज मिलता है। लेकिन जब आप फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हो, तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। ये समझने की कोशिश करते हैं एफडी काम कैसे करता है। इससे आप एक निश्चित समय, 3 महीने या 10 साल या 5 महीने, 6 महीने के लिए पैसा जमा करते हैं, तो आपका सेविंग अकाउंट की तुलना में इसका जो इंटरेस्ट रेट है, ये 5 से 7% का होता है। एफडी पर टैक्स बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप कोई बड़ा खर्च करना पसंद करते हो, जैसे अक्सर होता है कि हम घर लेना हो या फिर किसी गाड़ी लेनी हो, तो हम एक साथ सारा पैसा जमा नहीं करते हैं। तो हम अगर उसे फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं हर महीने करके, तो एट द एंड मोमेंट पर जब हमारा कोई ओकेजन आता है, तो हमें एक बड़ा अमाउंट मिलता है। तीसरा अकाउंट होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तीसरे अकाउंट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, जो आप लंबे समय के लिए छोड़ देते हो। आपका वेल्थ क्रिएट होता जाता है। आप बोलोगे, हम पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें? ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन पैसा आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या फिर आप बॉन्ड्स आदि में अगर लंबे समय के लिए छोड़ते हो, तो आपका वेल्थ क्रिएट होता जाता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना बहुत ही जरूरी है। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप एसआईपी से चालू करें। एक छोटी-छोटी रकम एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहे, फिर उसके कंपाउंडिंग का पावर देखें कि वो कैसे ग्रोथ होता चला जाता है अगर आप उसे 10 साल, 5 साल के लिए छोड़ते हो। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में पूरा जानना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो दिया गया है, जो हमने पहले भी बना के रखा है। आपको पूरी जानकारी कंपाउंडिंग के बारे में मिल सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है। अब आपका सवाल होगा, डीमैट अकाउंट कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है? अगर आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट के रिलेटेड भी एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसे जाके देखें कौन सा डीमैट अकाउंट आपके लिए सुटेबल होगा। चौथा अकाउंट है टैक्स सेविंग अकाउंट।
ये टैक्स सेविंग अकाउंट आपके टैक्स को सेव करने में आपकी मदद करता है। जैसे आपने पीपीएफ अकाउंट खोला या ईएलएसएस अकाउंट खोला या एनपीएस अकाउंट खोला, तो जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो इसमें आपका जो भी रिटर्न आता है, उसमें आपका टैक्स सेव होता है। इनकम टैक्स के अनुसार हर साल एटीसी के तहत 1.5 लाख का टैक्स आपका बच सकता है अगर आपने पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट। दोस्तों, ये 4 अकाउंट जो मैंने आपको बताए, जो आपको अमीर बनाने में मदद कर सकता है। सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टैक्स सेविंग अकाउंट। अगर आप इन 4 अकाउंटों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आप फाइनेंशियल सिक्योर और अमीर बन सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके बताएं और इन वीडियो को उन दोस्तों को तक शेयर करें जो अमीर बनने के राह में है या अमीर बनना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।